सारे पासे रहो। तो फिलहाल सरकार कह रही है कि किसान ये तय करेंगे कि मुलाकात कब होनी है, तो किसान आज जो बैठक करेंगे उसमें फैसला लिया जा सकता है। तो उधर किसानों की मांग और उसे लेकर आंदोलन अपनी जगह है और इस पर राजनीति अपनी जगह। अभी तक पंजाब के हर सियासी दल किसानों के नाम पर अपनी राजनीति चमका चुके हैं और चमका भी रहे हैं, लेकिन अगर बात बीजेपी की करें तो वो अपनी और से साफ और क्लियर स्टैंड लेकर चल रही है, जिसके मुताबिक नए कृषि कानून किसानों के हित में है और पहले से पंजाब में कई कंपनियां किसानों के साथ काम कर रही हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। तीन नए कृषि कानूनों को लेकर जो दिल्ली बॉर्डर पर केंद्र सरकार और किसानों के बीच घमासान जारी है, उसे पूरा देश पिछले 25 दिनों से देख रहा है। न्यूज़ 18 भी आप तक पल पल की खबरें पहुंचा रहा है, चाहे बात कृषि कानून पर किसानों की मांग की हो या फिर सरकार की बात किसानों तक पहुंचाने की हो। न्यूज़ 18 हमेशा किसान और सरकार के बीच एक कड़ी का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ सवाल यह है कि क्या नए कृषि कानून पर किसानों की मांग जायज है या फिर इस पर सरकार की दलील सही है। इन कानूनों से किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी, इसे लेकर बीजेपी की सोच बेहद क्लियर और स्पष्ट है। पंजाब बीजेपी के सीनियर नेता इस बारे में बताते हैं कि पिछले 20 सालों से पंजाब में कॉर्पोरेट फार्मिंग हो रही है। टेलीकॉम कंपनी एयरटेल की फील्ड फ्रेश के जरिए हो रही कॉर्पोरेट फार्मिंग, यही नहीं पंजाब में पेप्सिको जैसी कंपनियां भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवा रही हैं। लेकिन जब अभी तक किसी किसान की जमीन इन कंपनियों ने नहीं ली, बीजेपी विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कह रही है कि विपक्षी पार्टियां किसानों को भ्रम में रखे हुए हैं। देखो, ਅਸੀਂ पहले दिन तो कह रहे हैं ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਣੇ ਪਾਓ। ਇੱਕ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਏ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਏਅਰਟੈਲ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਡ ਫਰੈਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਔਰ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੈਪਸੀਕੋ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਲੀਡਰ ਉੱਚ ਹੈਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਸ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮਰੀ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ नहीं गई। सो भ्रम भुलेखियां तो बचो, सच्चाई ਨੂੰ देखो। बीजेपी नेता ने सरकार की ओर से किसानों को भेजा गया न्योता और तारीख को लेकर हो रही सियासत पर कहा कि सरकार की एक अच्छी पहल है। केंद्र सरकार ने बिना शर्त किसानों को बुलावा दिया है। की कंट्रैक्ट फार्मिंग 13 साल तो किसानां चल रही है और किसान उसका बड़ा फायदा ले रहे। मेरे पिंड दे विच भी जिहड़ी है फसल जिहड़ी है बीजी जा रही है, पेप्सी पहले दी कर रही है, तो सानू इस चीज़ नूं सारे नूं पहले देखना चाहिए है। कैप्टन साहब जिहड़े है इन्हां नूं खुद जिहड़े 13 साल पहले लेके आए सी और जगह भी दी सी और कैप्टन साहब ने इन्हां दे उद्घाटन भी किया सी। नाल इह भी कहा सीगा कि जिहड़ी एयरटेल जिहड़ी है आ गई है, गोडरेज पिछे आ रही है। एयरटेल जिहड़ी है 12,000 पिंडां नूं गलपकड़ी च लैके किसानां दा बड़ा फायदा होने वाला है और किसानां दे वास्ते मनोरंजन साधन भी लाएगी और बड़ा कुछ इन्होंने स्टेजां के उत्ते जिहड़ी गल कही सीगी। आपां इतिहास नूं देख लीए कि 13 साल पहला किन्नियां कंपनियां जिहड़ी है जिहड़ी ये अपना कंट्रैक्ट फार्मिंग करी और किसान उहदे नाल जुड़े हुए ने, तो वो सारी चीज़ देखते हुए आपां देखो फायदा नफा नुकसान उहदा देखना चाहिए है। तो मेरी प्रार्थना है कि आओ आपां पहला देख के फिर कोई गल करें। बीजेपी के सीनियर नेताओं का आरोप है कि पंजाब के तमाम सियासी दल किसान आंदोलन के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और भोले भाले किसान इनके जाल में फंस चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बात करते हैं कोरोना की, जिसका कहर अभी खत्म नहीं हुआ है। हम इस बात का ख्याल रखने की जरूरत है कि जब तक दवाई नहीं, जब तक वैक्सीन नहीं, तब तक ढिलाई नहीं।
ऐसा इसलिए क्योंकि कई देशों में कोरोना का जो नया रूप सामने आ रहा है उसने कई देशों में फिर से लॉकडाउन करवा दिया है। आलम यह है कि अब भारत सरकार की भी चिंता बढ़ गई है। कोरोना वायरस का नया प्रकार कई देशों में कहर मचा रहा है। कोरोना का नया वेरिएंट मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। आलम यह है कि कई इलाकों में एहतियातन सख्त लॉकडाउन लगाया जा चुका है। इस वायरस के खतरनाक प्रभावों को देखते हुए भारत सरकार ने भी चिंता जाहिर की है। रविवार देर शाम भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप के साथ उच्च स्तरीय बैठक करते हुए कोरोना वायरस की इस नई सीक्वेंसिंग पर चर्चा की। इस तरह की आपदा भारत में आने से पहले ही इससे निपटने की योजना बनाने पर बैठक में जोर दिया गया। बता दें कि ब्रिटेन में कोरोना म्यूटेशन आने के बाद अचानक केस में बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते ब्रिटेन की फ्लाइट्स पर भारत सरकार ने रोक लगा दी है। कोरोना की वजह से अब फ्लाइट्स बंद होंगी। यूके में कोरोना के मामले बढ़े हैं, ऐसे में 31 दिसंबर तक यूके से फ्लाइट्स पर रोक रहेगी। ब्रिटेन से जो हवाई जहाज है उसको भी सेवा बंद कर दिया गया है। तो फिलहाल हम लोग सारी तैयारी कर रहे हैं। इसमें मैं बार बार कहूंगा कि कोई बहुत अफवाह का बाजार गर्द न हो, लोग अफवाहों से सावधान रहें। और हम लोगों ने जब कोविड के कालखंड में वैश्विक महामारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में उस पर कंट्रोल करने का पूरा प्रयास किया है, दुनिया में बेहतर काम किए हैं, तो निश्चित रूप से हम ऐसी सभी चीजों पर भी निपटने की पूरी क्षमता और हर प्रकार का सामर्थ्य हमारे भारत के लोगों में। किसी भी वायरस में लगातार म्यूटेशन होती रहती है। ज्यादातर वेरिएंट खुद ही म्यूटेंट होने के बाद मर जाते हैं, लेकिन कभी कभी वायरस म्यूटेंट होने के बाद पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत और खतरनाक होकर सामने आते हैं। यह प्रक्रिया इतनी जल्दी होती है कि वैज्ञानिकों को भी समझने और रिसर्च करने में समय लगता है, और तब तक वायरस एक बड़ी आबादी को अपनी चपेट में ले चुका होता है, जैसा कि ब्रिटेन समेत कई देशों में दिख रहा है। ब्रिटेन में दिखे कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर जानकारों की माने तो जब से कोरोना वायरस आया तब से ये 4000 बार म्यूटेट यानी बदल चुका है। हालांकि ये देखना होगा कि ब्रिटेन में बढ़ते हुए कोरोना के केसेस का असल कारण क्या है। क्या सच में वायरस की नई स्ट्रेन है या फिर कुछ और? इस पर अभी और रिसर्च की जरूरत है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि जो कोरोना वैक्सीन लोगों को दिया जा रहा है वो नए स्ट्रेन के खिलाफ लड़ने में भी अहम भूमिका निभाएगा और शरीर पर प्रभावी भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करते हैं हिमाचल की, जहां पंचायती